आज मैं आपको बता रहा हूँ जो वैक्सीनेटर सहायक में जो सैलरी की जो बात चल रही है ना, उन्हें सैलरी किस प्रकार मिलेगी। तो पहले आप एक स्ट्रक्चर समझ लो। जब तक उसको आप नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लग रहा मुश्किल होगी। ठीक है, देखिए ये देखिए, एक तो भारत सरकार लिखा हुआ, भारत सरकार यानी मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है। दूसरा लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, इस तरह की इन सरकारों को प्रदेश सरकार बोला जाता है। तो अब मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से आप इसको समझ लेंगे तब समझ पाएंगे कि आपको सैलरी कैसे मिलेगी। देखो, ये भारत सरकार है। भारत सरकार की एक योजना है, क्या योजना है ये देखो, NADCP। इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम क्या था? ये कार्यक्रम मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में मथुरा में शुभारंभ किया था। इस योजना का मकसद ये था, हमारे देश में गाय भैंसों को खुरपका मुंहपका की बीमारी और एक ब्रूसलोसिस बीमारी, ध्यान रखना, दो बीमारियों का नाम लिया गया है इस योजना में, FMD और ब्रूसलोसिस। FMD और ब्रूसलोसिस, इसको योजना को बहुत डिटेल में समझाना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए दो बीमारी याद रखनी है आपको। इस योजना में भारत सरकार की जो मंशा है, इन दो बीमारियों को कंट्रोल करना है 2025 तक। भैया एक वीडियो बनाने में बड़ा मुश्किल होती है, मेरा गला सूख गया है, पानी पी रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। लाइन पर बने रहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा पानी पी लूँ फिर मैं वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, 2-3 घंटे लग जाए। चलिए कोई बात नहीं। इस योजना में ये लिखी 2025 तक FMD और ब्रूसलोसिस को कंट्रोल करना, ध्यान रखना। अभी ये खुरपके मुंहपका की बीमारी हर गांव में मिल जाती है। ठीक है, इस योजना को 2025 तक तो कंट्रोल करना है, ध्यान रखना। और ये लिखा इरेडिकेट, ख़त्म, 2030 तक हमारे देश में से ये बीमारी खुरपका मुंहपका की और ब्रूसलोसिस की ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक बीमारी होती गाय भैंस में रेंडर पेस्ट RP, और आदमी में होती पोलियो, ये ख़त्म हो चुकी है हमारे देश में से। ऐसे ही ये बीमारी FMD और ब्रूसलोसिस हमारे देश में से ख़त्म हो जाएंगी। तो भैया ख़त्म कैसे होंगी? उसमें भारत सरकार ने चयन किया वैक्सीनेटर और सहायक का। हर ग्राम सभा में एक वैक्सीनेटर और एक सहायक की भर्ती होनी है, जो कि उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये वैक्सीनेटर हेल्पर किसके सारे काम, इनका चयन तो हो गया, किस योजना के शुरू हुआ है? भारत सरकार की योजना के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या है, वैक्सीनेटर वैक्सीन लगाएंगे और एक वैक्सीन FMD वैक्सीन, ध्यान रखना, FMD वैक्सीन लगाएंगे तो 30 रुपया मिलेगा, और कान में टैग लगाएगा सहायक, उसे 2.5 रुपया मिलेगा। अभी ब्रूसलोसिस की कोई अभी योजना में बात नहीं हो रही, ना वैक्सीन लगाई जा रही है, ना भी कोई काम है, केवल FMD का काम शुरू होगा। अभी FMD वैक्सीन भी नहीं उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपको जो पैसा मिलेगा NADCP योजना के अंतर्गत मिलेगा। तो अब बताइए, अब ये FMD तो लग नहीं रहा, अब लग रहा है HS। ठीक है, HS देखिए, ये लिखा है HS और PPR वैक्सीन लगाया जा रहा है। ये कौन लगा रहा था? ये देखिए, ये क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार। अब आइए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है? उत्तर प्रदेश सरकार दो, जो पशुपालन का काम है, दो योजनाओं के साथ चलता है। देख, दो विभाग,
एक तो पशुपालन विभाग है, दूसरा लिखा है ULDB, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद। ये कोरिलेट चलती है पशुपालन की, पशुपालन के अधीन नहीं, पशुपालन के साथ साथ, लेकिन किसके अधीन? उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये दोनों विभाग हैं। ULDB कोई विभाग नहीं है, एक संस्था है, परिषद है, क्योंकि उसमें जो अधिकारी हैं वो पशुपालन विभाग से ही लिए जाते हैं। उसमें डॉक्टर जो कार्य करेंगे पशुपालन विभाग से। हाँ, तनख्वाह ULDB परिषद देता है उनको, ठीक है, लेकिन विभाग के कर्मचारी होंगे तो उसमें पशु चिकित्सा अधिकारी मुख्यतः रहते हैं, और भी जो कर्मचारी होंगे तो वो पशुपालन विभाग से लिए जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, अब होता विभागीय, पशुपालन विभाग के भी पैरावेट होते हैं, उन्हें बोलते हैं विभागीय पैरावेट। अब वो HS भी लगाते हैं और PPR भी लगाने में सहयोग करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया विभागीय पैरावेट, यानी पशुपालन विभाग भी अपने पैरावेट रखता है, लेकिन वो कहाँ रखता है? वो क्षेत्र में रहते हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ रहते हैं। जैसे शिवपुरी में है, ओमकार हैं, पिपरिया में और डोरीलाल हैं, मुगलपुर में, ये विभागीय पैरावेट हैं, ULDB के नहीं, ULDB के नहीं, विभागीय पैरावेट हैं। अब आ गई ULDB के पैरावेट होते हैं क्या? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा लास्ट मुझे ध्यान है 4 साल पहले हर ज़िले में 10-10 या 12-12 पैरावेट की भर्ती की गई थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। वो कहलाए थे ULDB के पैरावेट। उनका क्या काम था? उनका काम था AI करना। पशु बांझपन शिविर जो लगा, ULDB क्या करता है? देखिए, ULDB करता है कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है मुख्यतः, और पशु बांझपन शिविर जो लगाए जाते हैं इनके सहयोग से, इनके धन से अगर लगते हैं तो उनका मकसद वही होता है कि पशुओं की संख्या बढ़े, कृत्रिम गर्भाधान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें योगदान रहे। तो ULDB का मकसद ये होता है कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की संख्या बढ़े, तो उनके ही पैरावेट होते हैं। अब देखिए, अब यही सिनेरियो है, 3 जगह बैठ के, यानी वैक्सीनेटर को भी भारत सरकार का पैरावेट कह सकते हैं, और एक विभागीय पैरावेट, और एक हो गए ULDB के पैरावेट, 3 पैरावेट हो गए। अब देखिए, अब जो उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग रही है HS, ठीक है, इसमें कोई मानदेय नहीं है, पैरावेट निःशुल्क लगाएंगे, इसमें कोई मानदेय नहीं, क्योंकि HS और PPR विभागीय वैक्सीन है, इसमें कोई पैसा नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए, अब लगाते हैं FMD, कौन लगाएगा? FMD में वही, उन्हीं को सैलरी या मानदेय मिलेगा जो वैक्सीनेटर हैं। जो FMD भारत सरकार द्वारा दी जाएगी, वो मेरे ख्याल से आने वाले अक्टूबर-नवंबर में लगना शुरू होगी, उसका मानदेय मिलेगा, ना कि आपको स्टाम्प HS PPR का, ठीक है। तो आज स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोग जो मानदेय, ये जो आप बोलते हैं सैलरी, सैलरी भी गलत टर्म है, सैलरी नहीं होती, उसे मानदेय बोला जाता है। कुछ समय के लिए काम करना फिर बंद हो जाना। FMD वैक्सीनेशन टैगिंग रोज़ तो लगनी नहीं है, हर महीने लगनी नहीं है, पूरी वर्ष लगनी नहीं है, तो कुछ महीने कुछ दिन लगती है, तो उसका मानदेय बोला जाता है। आप जो सैलरी कह रहे हैं वो गलत टर्म है, उसके लिए मानदेय कहना चाहिए आपको। कोई ये सरकारी नौकरी नहीं है कि इसमें आपको सैलरी दी जाएगी, इसे मानदेय कहा जाता है। तो इस टाइम आप इससे क्लियर कर लें, HS और PPR वैक्सीन विभागीय वैक्सीन है, इसमें कोई मानदेय नहीं है, ठीक है। जब FMD वैक्सीन या ब्रूसेलोसिस का वैक्सीन लगाया जाएगा वैक्सीनेटर के द्वारा, तब उन्हें मानदेय 3 रुपये प्रति वैक्सीन दिया जाएगा। हाँ, सहायक जो टैगिंग लगा रहे हैं उसे, उन्हें 2-2.5 रुपया प्रति टैगिंग ये मिलेगा, ये मानदेय इनको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन वैक्सीनेटर कहें कि अभी HS लगा रहे हैं हमें वैक्सीन, उसमें वो मानदेय नहीं है। तो कुछ इससे आपको जानकारी हो जानी चाहिए, और वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊंगा और इससे संबंधित, क्योंकि इस टाइम जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, उनका कहीं कोई मकसद आपकी जानकारी से संबंधित नहीं है, आपकी नॉलेज बढ़ाने में सहायक नहीं है। तो भैया ठीक ठाक जगह अपना वीडियो देखो। हो सकता है वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इतना अनुभव होने के साथ, इतने डॉक्टरों से पूछने के बाद, सलाह करने के बाद भी मेरे वीडियो में कमी रह जाती है। ये ध्यान रखिए, 27 साल की मेरी 23 साल की मेरी सर्विस हो रही है, इतने विभागों जगह काम किया है,
उसके बाद भी मुझसे कमी रह सकती है। ये मानवीय प्रक्रिया है, आप कार्य करोगे तो गलती मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि गलती कम से कम मिले। लेकिन आज जो जानकारी दे रहा हूँ इसे बोलते हैं ऑथेंटिक नॉलेज। ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। ठीक है कि आप भारत सरकार के वैक्सीनेटर ये कह सकते हैं, भारत सरकार के पैरावेट, उत्तर प्रदेश सरकार के पैरावेट और यूएलडीबी के पैरावेट। 3 पैरावेट 3 तरह के होते हैं। इन तीनों का मकसद किसान की सेवा ही करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, इस तरह से एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे किसान को सुविधा मिले। और देखिए इसमें लिखा पशुपालन विभाग में कौन लोग होते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ड्रेसर की पोस्ट होती है और 4th क्लास, ये सरकारी लोग होते हैं। और पैरावेट विभागी होते हैं, लेकिन ये मानदेय पर रखे होते हैं, इन्हें सैलरी पर ये लोग नहीं होते, पर ये सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो उम्मीद है इससे आपकी थोड़ी सी शंका दूर होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके वीडियो के उसमें डाल देना, कोशिश करूँगा इसका जवाब दे दूँ, और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, सही जानकारी लो, सही चैनल पकड़ो, जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।